बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी यमनी सरहद पर हौसियों के हमले में एक ऑफिसर समेत 2 बहरीनी फौजी हलाक। बहरीनी फौज ने एक बयान में कहा कि जंग ज़दा यमन और सऊदी अरब की सरहद पर हौसियों के एक ड्रोन हमले में एक बहरीनी अफसर और सिपाही हलाक हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक बहरीनी फौज का कहना है कि हलाक होने वाले एहलकार सऊदी अरब और यमन की सरहद पर तैनात थे, जो यमन में कानूनी हैसियत की बहाली के लिए कायम इत्तेहाद का हिस्सा थे। एक बयान में कहा गया, पीर की सुबह होने वाले इस हमले में कई फौजी जख्मी भी हुए हैं। सऊदी शहजादे की कुकिंग की वीडियो वायरल, काम करने में शर्म कैसी। सऊदी अरब के शहजादे की खाने पकाने की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शहजादे नयाफ बिन ममदूह बिन अब्दुल अजीज़ को एक वीडियो में देखा जा सकता है जिसमें वो एप्रन पहने कोयलों पर बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो में शहजादा नयाफ दरअसल जद्दा में खोले गए अपने नए रेस्टोरेंट में स्टाफ के साथ मिलकर ना सिर्फ डिशेज तैयार कर रहे हैं बल्कि कस्टमर्स को भी पेश कर रहे हैं। उनके रेस्टोरेंट मकरम नाजिद में सऊदी अरब के रवायती खाने जैसे मंदी, खब्सा, हरीसा वगैरह ऑर्डर किए जा सकते हैं। शहजादा नयाफ बिन ममदूह बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है कि नौजवान उनसे सवाल करते हैं कि उन्होंने क्यों एप्रन पहन रखा है और वो क्यों इस तरह काम कर रहे हैं। ये मेरा काम है, मुझे अपनी टीम के साथ काम जो बटाने में मज़ा आता है, काम करना फ़ख्र की बात है, इसमें कोई शर्म नहीं। और कोई नबी ऐसे नहीं जिन्होंने बकरियां ना चराई हों, लिहाजा खुद पर काम करें। सोशल मीडिया सारिफ अब्दुर्रहमान अल सवेलम ने शहजादा नयाफ की तारीफ़ करते हुए कहा, यह हमारे नौजवान मर्द और ख़वातीनों के लिए पैगाम है जो इस किस्म के शोबों में खुद काम नहीं करना चाहते। शहजादा नयाफ बिन ममदूह बिन अब्दुल अजीज़ ने जोश व जज्बे को तक़वियत दी और अपना रोज़गार शुरू करने के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। जनूबी सरहद पर बहरीनी फ़ौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। सऊदी अरब ने जनूबी सरहद पर बहरीनी फ़ौजियों की हलाकत और ज़ख्मी होने पर अफसोस का इजहार करते हुए हौसी बागियों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में बहरीनी हुकूमत और अवाम से अफसोस का इजहार भी किया है। वज़ीर इत्तलाआत ने नए सऊदी टीवी चैनल का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान बिन यूसुफ अल दोसरी ने नए सऊदी टीवी चैनल सऊदिया नाउ का इफ्तिताह कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक नया चैनल एक ख़ुसूसी तकरीब में उसका इफ्तिताह किया गया जिसमें वज़ारत इत्तलाआत समेत मुल्क के नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत की। नया टीवी चैनल सऊदी अरब में होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों और बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम डायरेक्ट दिखाने के लिए मखसूस होगा। चैनल की मुल्क सियासी, तफरीही, खेल और मुआशी हवाले से नुमाइशें, कॉन्फ्रेंसेस और फोरम्स वगैरह पर तवज्जो मरकूज़ रखेगा। नया खसूसी टीवी चैनल ऐसे वक्त में शुरू किया गया है जब मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में नुमाया जो इजाफा है वो हो रहा है। ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी पाकिस्तानी की फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए हस्पताल मुंतकली। सऊदी अरब की फ़ज़ाई एम्बुलेंस ने बुरैदा शहर से 200 किलोमीटर दूर ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी शहरी को इमरजेंसी बुनियादों पर बुरैदा के सेंट्रल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक कसीम रीजन में हलाल अहमर के ऑपरेशन रूम ने बताया कि इमरजेंसी नंबर पर हादसे की कॉल मौसूल हुई थी। पता चला था कि कसीम रीजन के शुमाल में अल बईसा अल ज़ुबैरा रोड पर एक पाकिस्तानी शहरी ट्रैफिक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है। फौरी तौर पर फ़ज़ाई एम्बुलेंस और इमदादी टीमें रवाना की गईं। हलाल अहमर का कहना है कि ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतल्लिका इदारों के ताउन से फ़ज़ाई एम्बुलेंस की महफूज लैंडिंग का इंतज़ाम किया गया। हलाल अहमर का कहना है कि बुरैदा शहर से 194 किलोमीटर दूर एक गैर मुल्की के हवाले से ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिली थी। हादसा कसीम रीजन के ज़िला रशीद मकाम पर पेश आया था। फ़ज़ाई एम्बुलेंस ने मुकीम गैर मुल्की को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बुरैदा के सेंट्रल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। और अलकसीम रीजन में हलाल अहमर के डायरेक्टर ने बताया कि ज़िला रशीद जो फ़ज़ाई एम्बुलेंस भेजी गई वो जदीद आलात से लैस थी। फ़ज़ाई एम्बुलेंस के साथ इमदादी टीमें भी भेजी गई थी ताकि मुमकिन तौर पर एक से ज़्यादा ज़ख्मी होने वालों को एमरजेंसी जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा सके। हलाल अहमर ने जो है वो सड़कों पर सफ़र करने वाले मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती और उन्हें हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद हैं। नशा आवर अशिया के धंधे ने मुझे और मेरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया, सऊदी कैदी का एतराफ़।
सऊदी वज़ारत दाखिला ने नशा व अशिया के धंधे में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 12 साल की कैद गुजारने वाले मुकामी शहरी की एक वीडियो जारी की है। ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि एक सऊदी शहरी सऊदी अरब के जनूब सरहदी इलाके से नशा व अशिया की स्मगलिंग में मुलविस का इल्ज़ाम साबित होने पर उसे 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और इन दिनों वो जेल में है। कैदी ने नशा व अशिया के धंधे का रास्ता इख्तियार करने पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि उसने बेवकूफ़ी में ये रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने मज़ीद कहा, एक शख्स ने जो इन चीज़ों का धंधा कर रहा था, मुझे उसने इस रास्ते पर डाला। कैदी ने बताया कि वो कई साल से इसकी स्मगलिंग और धंधे में लगा हुआ था। एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे अपने ख़ानदान से महरूम कर दिया और उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। उनका कहना था कि कैद मुकामी शहरी ने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि उसने इन चीज़ों के बदले में ख़ानदान की तबाही, अपनी ज़िंदगी की बर्बादी और जेल की सज़ा के अलावा उसको कुछ नहीं मिला। गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त महकमा ट्रैफ़िक के मुताबिक शराइत कौन सी हैं? सऊदी महकमा ट्रैफ़िक ने अबशर के ज़रिए गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त और नकल मलकियत के हवाले से शराइत जारी कर रखी हैं। ज़बक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफ़िक का कहना है कि ऑनलाइन गाड़ी की सेल और नकल मलकियत की कार्रवाई के लिए शराइत हैं जिनकी पाबंदी के बगैर कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकती। महकमा ट्रैफ़िक का कहना है कि ख़रीदार का गाड़ी को देखना और मुआयना करना और रकम मुतय्यन करना ज़रूरी है। खरीदार के लिए ज़रूरी है कि वो गाड़ी फ़रोख्त करने वाले को अपने कौमी शनाख्ती कार्ड या हुवैया मुकीम का नंबर और तारीख पैदाइश से आगाह करें। बयान में कहा गया कि गाड़ी फ़रोख्त करने वाला अबशर प्लेटफॉर्म पर सौदे की पेशकश और तफसीलात दर्ज करे। अगले मरहले में खरीदार अबशर के ज़रिए सौदे को मंजूर या रिजेक्ट करेगा। गाड़ी का सौदा तय पाने की सूरत में खरीदार मुतय्यन रकम बैंक के ज़रिए मुंतकिल करेगा। रकम मिलने पर फ़रीक़ैन को गाड़ी हवाले करने की कार्रवाई की इत्तला दी जाएगी। उसके बाद गाड़ी फ़रोख्त करने वाला अबशर के ज़रिए सौदे की तकमील और नकल मलकियत नीज़ कार्रवाई की तकमील का ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद गाड़ी खरीदार की मलकियत में आ जाएगी और सौदे की रकम गाड़ी फ़रोख्त करने वाले के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। सऊदी ट्रैफिक के मुताबिक गाड़ी का ऑनलाइन सौदा करने के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर और गाड़ी फ़रोख्त करने वाला दोनों का अबशर अकाउंट बना हो। गाड़ी की रकम 5,000 रियाल से कम और 1.5 लाख रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ़रोख्त की जाने वाली गाड़ी अच्छी हालत में हो, उसके हवाले से लापता होने या किसी इदारे को मतलूब होने या हिरासत में होने के हवाले से कोई शिकायत ना हो। गाड़ी का लाइसेंस और इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। गाड़ी के मालिक और ख़रीदार दोनों का जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड है वो भी साफ़ होना चाहिए। सऊदी अरब में अपनी तर्ज का मुनफरद मेला। सऊदी अरब में अंगूर और अनार का मेला वो बुध के दिन से शुरू हो रहा है, जिसका मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ अल होकीर पार्क में इनेकाद किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इस मेले का मकसद ताइफ गवर्नरेट में मौसमी ज़रूरी मसनूआत को उजागर करना और किसानों की मदद करना है। ज़रूरी मसनूआत की मार्केटिंग के लिए हौसला अफजाई करना है। फेस्टिवल में अंगूर और अनार की फसलों और मसनूआत की नुमाइश के साथ साथ फेस्टिवल के स्टेज पर 4 दिनों तक मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ शामिल होंगी। मक्का मुकरमा में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की ब्रांच के डायरेक्टर जनरल माजिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफ ने बताया कि यह मेला ताइफ में वज़ारत की निगरानी में मुनक्कद होगा। वज़ारत के दफ्तर के डायरेक्टर हानी बिन अब्दुर्रहमान अल कादी ने काश्तकारों की मदद करने और पैदावार को बढ़ाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वज़ारत की ख्वाहिश पर वो ज़ोर दिया। इसके अलावा त्योहारों के ज़रिए उनकी ज़रूरी मसनूआत की मार्केटिंग उसकी अहमियत को भी उजागर किया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।